बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं बताता हूँ आपको, ये है पाकिस्तान का जाना माना बेहतरीन व्लॉगर अजय घंटा मेरा। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, प्रावो ते उन्ना दिया भैनों, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर तक। आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे सफर पर जो यकीनन आप भी करना चाहते होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात की देर के। ये सफर हमने किया नारान कागान की जानिब। नारान कागान को देखने की ख्वाहिश मेरी बहुत अरसे से थी। इस सफर में मेरे साथ शामिल था कंबर हुसैन, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त। कंबर हो सकता है आपके लिए एक नया नाम हो, हालांकि ये एक यूनिक ही नाम है और ये बंदा भी बजाते खुद अपने आप में एक यूनिक बंदा है। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और आजकल ये अपने लिए लड़की देख रहा है। इसे रिश्ते की ज़रूरत है, शादी करना चाहता है। अरे भोसड़ी वाले, काम की बात का ट्रैक से क्यों हट रहा है? ओह सॉरी, हमने प्लान बनाया और टूरिस्ट कंपनी से बात की। उन्होंने हमें बोला कि वो हमें लाहौर से पिक करेंगे। हमने सामान बांधा और चल पड़े लाहौर की जानिब। बस में बैठते ही हमने एक फ़िल्टर से भरपूर अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी, स्टेटस लगा दिए और बता दिया लोगों को कि हम जा रहे हैं नारान कागान की जानिब। लाहौर पहुंचते साथ ही हमें पता चलता है कि हमें लेके जाने वाली टूरिस्ट गाइड एक लड़की है। अब सीन ये है कि हम लाहौर ठोकर पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं उस लड़की का और वो हमारी तरफ चली आ रही है यूं सीना तान के। लिटरली आपको बता रहा हूँ, लड़कों से भी ज्यादा सीना तान के वो चल रही थी लड़की। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। खैर, लाहौर से सफ़र का आगाज़ हुआ तो उन्होंने हम लड़कों को जगह दी पिछली वाली सीटों पर। मैंने लड़कों से दुआ सलाम की, बिकॉज सफ़र करना था तो दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी था। तो मालूम हुआ कि उन लड़कों में से एक लड़का उस्मान जिसका नाम था, वो आया है आयरलैंड से, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती को देखने के लिए। डैट वाज अ वाओ मोमेंट फॉर मी। आई वॉज लाइक फीलिंग वाओ। इस सफ़र में हमारे साथ थे दो दो की शक्ल में आए हुए 3 जोड़े लड़कों के, जिनमें हम खुद भी शामिल थे। एक अंकल थे, 2-4 कपल और कुछ लिबरल टाइप्स आए थे हमारे साथ। बस में हल्ला गुल्ला करते रात का सफ़र करते हुए सुबह सुबह हम पहुँचे हैं जी पिंडी भट्टियाँ के मुकाम पर, जहाँ पर हमने उतर कर कुछ कुदरती मनाजर का नज़ारा किया और हमने फिर नाश्ता भी किया। नाश्ता इंतहाई लजीज, अंडे और पराठे उनके थे अलग स्टाइल के, मोटे मोटे पठानी पराठे थे। नाश्ते के बाद हमने वहाँ से जीप करवाई और चल पड़े शुगरा के मुकाम पर। शुगरा के रास्ते में आता है सिरीपाए। जैसे जैसे हम चढ़ाई ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ठंड ज़्यादा होती जा रही थी। एट द टॉप ऑफ शुगरा यू कैन सी हवा चल रही है और झंडा देखें कैसे लहलहा रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान का ये झंडा देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को देखा, जैसे गिलगती, बल्तिस्तानी, पठान और पंजाबी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। हमने वहाँ पर 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद हम वापस उतरे हैं और बस में इस दफ़ा हमें मिल गई है आगे वाली सीटें। बस में आगे वाली सीटें मिलने पर हमारी खुशी देखने लायक थी। हमने सबकी बनाई कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें और होटल में चेक इन करने के लिए पहुँच गए। होटल में चेक इन किया हमने 5 बजे के बाद। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना कमरा। ये देखें, कमरा एक अच्छे अंदाज में सजा हुआ साफ़ सुथरा था। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखें, वाह। खिड़की को खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन खिड़की नहीं खुल रही। चले बाद में से ही। हम लड़कों को दिए गए थे 4 कमरे। 4 कमरों में अपना सामान सेट करने के बाद हम सारे एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए और हमने लगाई ताश की एक एक बाजी। शावर लेने के बाद हम पहुंचे हैं नीचे लाउंज में रात के खाने के लिए। रात का खाना खाने के बाद हमने चाय पी और बहुत ज़्यादा थके होने के बाद हम सो गए। दूसरा दिन सुबह के 7:45 बजे सुबह हमारी आँख खुली है जी माह के दरवाज़ा पीटने पर। माह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खटखटा के सबको नाश्ते के लिए उठा रही थी। खैर, हम भी उठे, मुँह हाथ धोया और नाश्ते के लिए नीचे लाउंज में चले गए। नाश्ता अच्छा था लेकिन इतना मजबूत नहीं था। आज हमने जाना था सैफुल मलूक झील पर। सैफुल मलूक के लिए हमें जीप्स पे जाना पड़ना था और वो हमें मिलनी थी नारान बाज़ार के पास। वहाँ से हमने जीप्स करवाई और चल पड़े झील सैफुल मलूक की तरफ, जिसके बारे में सुना गया है कि वहाँ पर परियाँ उतरती हैं। झील सैफुल मलूक के रास्ते में आने वाले मनाजर इंतहाई दीदा ज़ेब होते हैं।
जीप के इस सफ़र में हमने द लेजेंड सिद्धू मूसेवाले को सुना और साथ ही साथ हमने खूब लाले लाले के नारे लगाए। ले जी, ये हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मुलूक पर। आप देख सकते हैं कुदरत के इंतहाई हसीन तरीन मनाज़र को। ज़िंदगी में मैंने इतने ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र पहली दफ़ा देखे हैं। झील सैफुल मुलूक पर हमारा वेलकम किया गया। इसके बाद हमने उतर कर वहाँ पर अपनी कुछ तस्वीरें बनाई। तस्वीरें बनाने के बाद हम चल पड़े कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ और इसके बाद तय ये हुआ कि हम घोड़ों पर सफ़र करेंगे। अब सीन ये था कि घोड़े पर बैठकर हर बंदा अपने आप को अर्तुगरुल का सिपाही समझ रहा था और यही सोच रहा था कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। हकीकत में हमें आज अंदाज़ा हुआ कि अर्तुगरुल लोगों ने कितनी मुश्किल से पूरा प्ले बनाया होगा। झील सैफुल मुलूक पर शुगरा की निस्बत हमने वाशरूम का निज़ाम ज़रा अच्छा देखा। शुगरा के मुकाम पर तो सिर्फ ये था कि उन्होंने 4 बांस खड़े किए हुए, पर्दे के लिए बोरियां या फिर कुछ इस तरह के कपड़े लगाए हुए हैं और 1.5 लीटर की पानी की बोतल देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जबकि झील सैफुल मुलूक पर हमने डब्बे से देखे जो पोर्टेबल वाशरूम है, उनको उन्होंने खड़ा किया हुआ है और वहाँ पे निज़ाम ज़रा अच्छा था। हम घोड़ों पे सारी सैफुल मुलूक घूम के आ रहे हैं। ये सारा वहाँ से हो के आ रहे हैं, वो पीछे जो बर्फ वाले पहाड़। ठीक है, अब हुआ क्या है मेरे साथ, मेरे पास आया उमर फारूक नाम का लड़का, कह रहा है वाइट घोड़ा है, आपको मैं सबसे आला घोड़ा दूंगा, वाइट कलर का घोड़ा है, चलो मेरे साथ। मैं आया हूँ उसके साथ। घोड़ा कौन सा मिला? ये वाला गंदे से रंग का था, ऊपर से शरारती इतना। 2-3 घोड़ियाँ उसके आगे जा रही हैं। बस मुझे उसने काटा है यार, काटा है यार। उसने घोड़ी को तो क्या छेड़ना, कमर भाई को छेड़ना था। मुझे भी काटा, उसको भी काटा। झील सैफुल मुलूक के बाद हमारा प्रोग्राम बाबूसर टॉप जाने का। बाबूसर टॉप के रास्ते में पड़ती है हमें लुलुसर लेक। रास्ते में हम उसका भी विजिट करेंगे और उसके बाद चलेंगे बाबूसर टॉप। अब ये हम खड़े हैं लुलुसर लेक, जिसका इनवाइट आपको या आपके मेरे दोस्त को, कंबर के दोस्त को बार गाड़ी में कंबर का यही था कि लुलुसर लेक जाना है, लुलुसर लेक जाना है। अब ये पीछे ही आ गया, पीछे मैंने एक बार भी नहीं कहा कि लुलुसर जाना है। ये तो हमें बाद में पता चला कि हमारी कंपनी की दूसरी गाड़ी ने आकर लुलुसर लेक पर ही मिलना था। इसी वजह से कंबर को इंतजार था। स्टार्ट डांस करे, डांस अली भाई थोड़ी सी हलचल करें यार। अली भाई थोड़ा सा हिलजुल लें, वीडियो है, वीडियो लुलुसर लेक पर थोड़ा फन, थोड़ी मस्ती करने के बाद हम चले अपने मंजिल बाबूसर टॉप की तरफ। आप अगर बाबूसर टॉप आते हैं और इस रेस्टोरेंट की चाय या कॉफ़ी ट्राई नहीं करते तो मतलब आपने कुछ नहीं किया। इस रेस्टोरेंट की चाय ट्राई करने वाली है, बहुत अच्छी है। एक बात का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने अब तक। लाहौर से लेकर अब तक हमारे साथ सफ़र करने वाला हमारी डायरेक्ट आगे वाली सीट पर एक कपल, अल्लाह माफ़ करे इस किस्म का वो कपल हॉर्नी किस्म का था। उन्हें कोई ख़बर नहीं कि वो बस में बैठे हैं, पब्लिक में बैठे हैं, बस आपस में मगन है, एक दूसरे में मगन है। पहले तो हमने सोचा कि माशाल्लाह बहुत ही लविंग कपल है, लेकिन ऐसा हम सबकी हिम्मत जवाब देने लगे। भाई सब कवारे पीछे बैठे हुए थे और एक तो वो एक दूसरे में मगन, ऊपर से आदमी लगातार बूस्टर पिए जा रहा। हद है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। ये है बाबूसर टॉप का एक नज़ारा। यहाँ पर इतनी बर्फ़बारी तो खैर नहीं हुई, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे रास्ते में आयरलैंड से आया हुआ उस्मान हाफ निक्कर में ही था, लेकिन यहाँ पर आकर उसने भी फुल ट्राउज़र पहन लिया। बाबूसर टॉप की ठंडी हवा ने हमारे जवानों में मचा दी थी थरथरी, और आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने बाबूसर टॉप की ठंडी हवाओं को अपने डांस के साथ सलाम किया और खूब इंजॉय किया। इस्लामाबाद से आगे हमारी कंप्लेंट टाँप हुई है। बाबूसर टॉप के मुकाम पर कुछ टाइम गुजारने के बाद हम वापस चल पड़े। वापसी के सफ़र में हमने मुन्नी को बदनाम किया, शीला को जवान किया और सिद्धू मूसेवाले को सलाम किया। कल हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह
जाने का है राफ्टिंग के लिए, जिसके लिए हमने ये सारा टूर प्लान किया था। राफ्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आवर टूर। अली भाई जेट पार वाला था मुना माथा जेट पार वाला था। राफ्टिंग के दौरान कंबर की तरह हम सब ने भी पानी में डुबकी लगाई। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और फ्रीजिंग था। इस मरहले पर लड़कों ने खूब आज़ादी के साथ दरिया किनार में एक दूसरे पर पानी की बौछार की और खूब नहाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए इन लड़कों का पानी से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन हम दरिया के किनारे किनारे पर रहे क्योंकि आगे ज़्यादा गहरा पानी था। इस वजह से हम आगे बिल्कुल नहीं गए। दरियाए किनार में खूब नहाने के बाद हमने वापसी का सफ़र बस की छत पर बैठ के किया। ठंडी हवा चल रही थी और जिस्म को सुन कर देने वाली थी, जिससे हमने उन्हें अपने जिस्म को खूब सुन किया। दरियाए किनार में राफ्टिंग करने के बाद हम कुछ देर के लिए रुके नारायण बाज़ार में। वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और वापस चल पड़े इस्लामाबाद की जानिब। गाइस, हमने ये टूर किया इंतहाई मुनासिब बजट में। अगर आप भी चाहते हैं इन फ्यूचर ऐसा ही कोई टूर करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा किसी न किसी टूरिस्ट कंपनी के साथ रब्ता करें और उन्हीं के साथ जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस टूरिस्ट कंपनी का नंबर आपको दे रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।